हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फोर्स के जो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनका हम करने वाले हैं डिटेल्ड डिस्कशन। और ये जो सेशन है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अप्रैल अटेम्प्ट में देने वाले हैं जेईई मेंस का एग्जामिनेशन, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपने अभी जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था जनवरी अटेम्प्ट में, तो आपने देखा होगा आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में रहा हो, एक्चुअली हर शिफ्ट में मैग्नेटिज्म और ईएमआई एक ऐसा जो फिजिक्स में एक ऐसा जो है ब्रांच रहा है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। तो बच्चों क्या इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके जो PYQs हैं वो अच्छे से लगा के जाएँ, क्योंकि क्या है इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली जो PYQ के जो टाइप रहता है उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो बच्चों एक्चुअली क्या है इस सेशन में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कस, उसका जो एक PDF है और उसका जो आंसर की है मैंने वो डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से उसको पहले चाहें तो खुद से सॉल्व करें, और अगर सॉल्व ना हो तो आप क्या है इसके बाद इस सेशन को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वैसे भी देख सकते हैं। तो बच्चों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ और फटाफट क्या है एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बच्चों क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फोर्स के जेईई मेंस के PYQs के बारे में। तो फटाफट हम चलिए बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारी क्या है एक्चुअली, ये पूरी हमारी जो है वो आंसर की है एक्चुअली, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और हमारे 17 क्वेश्चन हैं, एक एक करके फटाफट इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्या बोल रहा है दैट a hairpin-like shape as shown in figure is made by bending a long current-carrying wire. Okay, what is the magnitude of magnetic field at point P which lies at the center of the semicircle? ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हम क्लास में भी कराया जाता है बच्चों को ये। चलिए देख करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर कि ये जो है इस केस में हमको यहाँ पे एक वायर दे रखा है और हमको क्या है इस केस में क्या है इसके सेंटर पे निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, हेयर पिन है ना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बना देता हूँ मैं, बना ऐसा है, ये ऐसा बना हुआ है ना, ये ऐसा बना हुआ है, ऐसे यहाँ पर आया है और यहाँ पर आके बाद इधर है। ठीक है, ये हमारा जो है एक सेमी सर्किल है, ये वाला पॉइंट, इसकी डिस्क कितनी R है। तो यहाँ से करंट बच्चों आ रही है I करंट। ठीक है, यहाँ से I करंट आ रही है, यहाँ पे I करंट जा रही है। तो अगर बात की जाए बेटा, तो देखिए ये हमारा एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। मैंने आपको क्या है जब इसका लाइव सेशन लिया था तो बताया भी था मैंने कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारा क्या है एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से बात करें तो बच्चों क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी भाई, नीचे की तरफ होगी। अच्छा, कैसे निकालते हैं, मैं तरीका बताया था आपको मैंने कि वायर को क्या है जिधर करंट फ्लो कर रही है आप अपना जो थंब है उस डायरेक्शन में करिए, उसके बाद उंगलियां घुमाइए, तो जिस डायरेक्शन में उंगली घूमेगी उधरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सेक्शन की वजह से, ये सेक्शन 2 की वजह से और सेक्शन 3 की वजह से। तो सेक्शन 1 की वजह से बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बच्चों, आएगी, वायर पकड़ लो, नीचे की तरफ आएगी। तो B1 जो आएगा हमारा कितना आएगा, म्यू नॉट बाई कितनी होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई D होती है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई D कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये दूरी है हमारी R, है ना। तो पहले वाले सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दूसरा, ये एक सेमी सर्कुलर सेक्शन है, इसको भी देखते हैं क्योंकि भाई पहले इन जो वायर है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम करेंगे सेमी सर्कुलर के साथ। ठीक, सॉल्व, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, नीचे की तरफ। तो भैया बना दी डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं भाई 3 वाले वायर की वजह से। ये जो 3rd वाला वायर है, इस वाले वायर को देखो, ये भी तो हमारा कैसा है बच्चों, ये भी तो हमारा कैसा है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर बात करें तो वायर को पकड़ लिया अपन ने, थंब हमारा किधर है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियां घुमा रहे हैं, तो उंगलियां हमारी किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो इस वाले वायर 3 की वजह से जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बच्चों, इनवर्ड द प्लेन। तो मैं पहले इसकी लिख देता हूँ, ठीक है ना। B3 कितना बनेगा, सेम ही आएगा भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R आएगा। अच्छा, किधर आएगा, इनवर्ट द प्लेन, अच्छी बात है। और ये जो भाई साहब हैं, मैंने आपको बताया था जब लाइव सेशन लिया था वहाँ भी बताया था कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि भाई अगर क्या है एक आर्क है तो आर्क के लिए क्या होता है, अपनी उंगलियां आर्क की डायरेक्शन में घुमाइए, तो थंब हमको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताया था मैंने। तो अपनी उंगलियां आर्क की डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हम, थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो भाई 2 वाला जो है, 2 वाले की वजह से अगर बात हम करें, यहाँ लिखते हैं 2 वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी बच्चों, हम जानते हैं किधर आएगी इस केस में, वो आएगी किधर आएगी बच्चों, वो आएगी हमारी नीचे की तरफ। कितनी आएगी, म्यू नॉट बाई, भाई अगर पूरा सर्किल होता
पूरा होता, ऐसा पूरा सर्किल होता तो कितनी आती, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर आती। अभी तो हाफ सर्किल है तो कितना बनेगा, म्यू नॉट बाई 4 आएगा, म्यू नॉट बाई आधा हो जाएगा ना 4 आई बाई आर, किधर नीचे की तरफ। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन सब का वेक्टर सम। अब क्योंकि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बच्चों, इन सब का वेक्टर सम। और क्योंकि सबके सब एक ही डायरेक्शन में है तो सबके सब क्या हो जाएंगे बच्चों, सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को तुम पहले ऐसे जोड़ दें, सीधा जोड़ दें, कितना बनेगा देखो, सिंपली म्यू नॉट बाई 2 पाई, वो जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएगा आई बाई आर, प्लस म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर। अच्छा अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सब में क्या आ रहा है देखो, 4 4 ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो अपने काम करते हैं 4 पाई बाहर निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर में बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 आएगा ना, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 2, डबल हो गया ना, प्लस यहाँ पे एक काम करो, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आएगा 2 प्लस पाई, मतलब पाई से ऊपर मल्टीप्लाई और पाई से नीचे मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पे आई बाई आर बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा पाई, तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा डायरेक्शन इस केस में किधर है भैया, डायरेक्शन है हमारा इनवर्ट द प्लेन, तो मैं जहाँ इधर रखा है वही हमारा आंसर है। कहाँ दे रखा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 2 प्लस पाई। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे जब हमने लाइव सेशन किया था। और सिंपली कब ये क्वेश्चन कब आया हमारा, 2021 में आया है, 17 मार्च की शिफ्ट 2 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था ये, है ना। क्या बोल रहा है, ए चार्ज क्यू इज मूविंग डी एल डिस्टेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0। ये लो 0 क्यों, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो कितना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स तो 0 आता है। क्यों, क्योंकि जब ये चार्ज मूव करेगा इस केस में तो फोर्स क्या होता है भाई, हम जानते हैं ना, फोर्स क्या होता है, एफ वेक्टर होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी। तो जो इस केस में अगर बात करें, फोर्स तो हमेशा क्या रहेगा, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो वर्क डन तो कितना आएगा इस केस में, हमेशा ही 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि फोर्स क्या होगा इस केस में, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो वर्क डन कितना आता है हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन, मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन कितना है, 0 आएगा हमेशा, है कि नहीं है। क्या बोला है बेटा, ए वायर कैरिंग करंट आई इज बेंट इन शेप ए बी सी डी ई एफ ए ना, डायग्राम वो बना, यहाँ भी बना दिया मैंने। ए वायर है, ए बी सी डी ई एफ ए, इस तरह से उसको बेंट किया है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है। वेयर रेक्टेंगल ए बी सी डी ए, ये रेक्टेंगल जो है, एंड ए डी ई एफ ए, ये रेक्टेंगल, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, दिख भी रहा है हमारा अलग अलग प्लेन में। इफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ लेंथ ए एंड बी, इनकी लेंथ ए बी है, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, हमको बताना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप का क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने बच्चों क्या क्लास में भी किया था, जब हमने बात की थी किसकी, क्या नाम है, मैग्नेटिक मोमेंट की, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और ये बहुत जे एडवांस में बहुत पहले आ चुका है, और ये जे मेन्स में भी रिसेंटली आया है। कब आया है, 2020 में आया है हमारा, है ना। चलिए करते हैं, हमको पूछ रहे हैं हमसे, इसका बताओ, हमको मैग्नीट्यूड बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का, और इसका और डायरेक्शन बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान तरीका है। अगर हमको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये लूप आधा है ना, ये हाफ लूप है ना। तो एक काम करते हैं, इस लूप को तरीका सुनो, आसान देखो, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे अपन एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे वायर लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पे तो कोई वायर था नहीं, तो एक काम करते हैं, इसमें एक करंट इधर फ्लो कर रही है और एक करंट इधर फ्लो कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो नेट करंट तो 0 आएगी, तो इसका कोई इफेक्ट रहेगा नहीं, है ना। तो देखो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या बच्चों, कि देखो एक लूप तो हमारा कौन सा बन जाएगा, ये वाला जो हमारे कौन सा प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ए बी सी डी ए, इसमें ये करंट फ्लो करी, देखो यहाँ से ये वाली करंट आ रही है, ये वाली करंट आ रही है ना, इसमें ये वाली करंट आ रही है। और दूसरा लूप कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला ए डी ई एफ ए, इसमें ये आई करंट इधर जा रही है, तो अब हमारे 2 लूप बन जाएंगे। अब हम कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हम जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई ए वेक्टर होता है ना। मैग्नेटिक मोमेंट किधर होता है, यहाँ पर ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो हमारा ये लूप 1 है, इसको मैं लूप 1 बोल देता हूँ ना, लूप 1, इसको बोलता हूँ लूप 1, इसको बोलता हूँ लूप 2। तो लूप 1 जो है हमारा ए बी सी डी ए वाला, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा बच्चों, देखो इसमें करंट इधर फ्लो कर रही है, कैसे निकालते हैं, जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर की तरफ उंगलियां घुमाइए, थंब गया देगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा बच्चों, हमारा जेड की डायरेक्शन में आएगा, मतलब के कैप में। तो अगर मैं इसके लिए बात करूँ पहले के लिए, तो म्यू1 वेक्टर कितना बनेगा, आई इंटू ए, एरिया होता है, एरिया कितना बनेगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी। डायरेक्शन क्या है बच्चों, के कैप,
के कैप, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अब बात करते हैं कौन से, इसकी ए डी ई एफ, ए की, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा, म्यू टू वेक्टर। भाई आई इंटू ए होता है तो आई तो ठीक है, एरिया भी मैग्नीट्यूड भी सेम है, ए इंटू बी एरिया, को ये दूरी तो बी है, ये ए है, तो ये भी सेम हो गया। डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करो, तो क्या बताया आपको मैंने कि भाई जिधर करंट फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, उधर अपनी उंगलियां घुमाइए, तो हम क्या देगा हमको, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर आएगा बच्चों, इस केस में किधर की तरफ, वाई डायरेक्शन में, जो कि हमारा क्या है, जे कैप है ना। तो जो हमारा आया मैग्नेटिक मोमेंट आया, इसका आया के कैप में, इसका आया जे कैप में, हमको निकालना है नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो भाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम, तो नेट क्या आएगा भाई, म्यू1 वेक्टर प्लस म्यू2 वेक्टर। तो आई ए बी तो क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, हमसे बोल रहा है इसका बताओ मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये आई ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए, क्या बनेगा मैग्नीट्यूड, आई ए बी, और इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो बनेगा रूट 2। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, जब भी हम लिखते हैं डायरेक्शन ए कैप, कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए वेक्टर का ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन लिखें बेटा, तो क्या बनेगा, देखो ये हमारा वेक्टर लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो म्यू कैप डायरेक्शन क्या आएगी, म्यू वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो, क्या बनेगा, आई ए बी जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, डिवाइड बाई आई ए बी रूट 2 आएगा, आई ए बी से आई ए बी गया, कितना बन गया ये हमारा, ये बन गया हमारा कितना, ये हमारा आ गया क्या, जे कैप प्लस के कैप बाई रूट 2, ये आ गई इसकी क्या, डायरेक्शन। तो देखो हमें कहाँ पूछ रहा है भाई, कहाँ दे रखा है हमको, कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड, रूट 2 ए बी लिखा है ना, रूट 2 ए बी, आई इंटू ए बी रूट 2, ये कहाँ लिखा है, एक तो यहाँ लिखा है और एक यहाँ लिखा है, ठीक है भाई। और डायरेक्शन किधर आ रही है, जे कैप प्लस के कैप बाई रूट 2 डायरेक्शन। तो आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है क्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या बोल रहा है हमसे बच्चों, यहाँ पर हमसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में क्या, एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है भाई, इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर, ठीक है भाई, ऑन इट्स एक्सिस द सोलेनॉइड हैज n टर्न्स, ठीक है, सोलेनॉइड हैज n टर्न्स, रेडियस आर, सोलेनॉइड हैज n टर्न्स पर लेंथ, ठीक है, एंड कैरीज करंट I, ठीक है भाई। द इलेक्ट्रॉन गन शूट्स द इलेक्ट्रॉन along the radius of the solenoid, ठीक है, with speed v, ठीक है भैया, बढ़िया। The electron does not hit the surface of the solenoid, maximum possible value of v, all symbols have their usual meaning। तो क्या है भाई, देखो यहाँ पर हमको इस यहाँ पे दे रखी है सोलेनॉइड, इसमें करंट ये ऐसे वर्टिकल रखी हुई है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर हम मान लो उसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू ऊपर से देखें इसको, तो ऊपर देखो ऐसे दिखाई देगा, है ना, ऊपर से अपन से देख रहे हैं ऐसे, तो उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है भैया सोलेनॉइड में, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे बच्चे तो करंट से फ्लो करती जा रही है, हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, जब करंट ऐसे फ्लो करेगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा भैया, कैसे नहीं पता करते हैं कि इस केस में क्या है, ये जो लूप है, लूप के अराउंड अपनी उंगलियां घुमाइए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो वो तो डिपेंड करता है हमने करंट किधर मानी, अगर इधर मान लेंगे तो किधर आएगा, अंदर की तरफ, हमारी मर्जी है ना, तो हम देख रहे हैं उसको ऊपर से ऐसे। तो फिलहाल इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों किधर है, हमारा ऊपर की तरफ है, इनसाइड, और कैसा है, कांस्टेंट। सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसा है भैया, कांस्टेंट है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रेडियस की तरफ इसको फेंका है, ठीक है, टुवर्ड द रेडियस, ऐसे फेंका है स्पीड v से। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन पे की जो वेलोसिटी है बच्चों किधर है, वेलोसिटी v से डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। तो इस इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन वो किधर है बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ। तो इस केस में ये कैसे मूव करेगा, ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ पर, अच्छी बात है। किधर होगा इसका सर्किल, पहले चेक कर लेते हैं। तो v वेक्टर इधर है, v क्रॉस b,
इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, बट क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, है ना, नेगेटिव चार्ज है, क्यू वी क्रॉस भी फोर्स होता है, तो इस पर जो है वो लगेगा फोर्स ऊपर, ऐसे। अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा मतलब इसका सेंटर भी ऊपर लाई करेगा। अच्छा, एक बात में समझ में आ गई है कि ये यहाँ पर हम फेंकेंगे इसको ऐसे, तो ऐसे कहीं पर मूव करेगा, ठीक है, ऐसे कहीं मूव करता हुआ जाएगा, बट हमसे क्या बोला है, क्या बोला है हमसे, देखो कि दैट इट डज नॉट हिट द सरफेस ऑफ द सोलेनॉइड, इस सरफेस को हिट नहीं करता, तो बताना है मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी क्या होगी इसकी। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले ही पता करते हैं। तो देखो वैसे तो ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर सकता किधर भी, बट हमसे क्या बोल रहा है, अगर ये सरफेस को हिट ना करे तो इस केस में देखो कहानी क्या होगी। ये एक बात तो पक्का है कि सर्कुलर पाथ मूव करेगा। ये कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करता हुआ क्या हो जाएगा, ऐसे मूव करता हुआ जैसे ऐसे निकला है, ऐसे मूव करता हुआ निकला है। अगर इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है, वो सोलेनॉइड की रेडियस की आधी हो, हाफ हो। अगर जो जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसकी जो रेडियस है वो सोलेनॉइड की रेडियस की आधी हो, हाफ हो, तो देखो ये जस्ट टच करते हुए निकल आएगा। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तब तो क्या होगा, फिर तो ये इसको सरफेस को टच कर जाएगा, है कि नहीं यार। अच्छा, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वो होगी जिस वेलोसिटी पर ये जस्ट इसके सरफेस को टच करता हुआ बाहर, मतलब टच करता हुआ वापस आ जाए, है ना। तो हम जानते हैं भाई इस केस में जब ये सर्कुलर पाथ मूव करता है तब कितनी आती है रेडियस, रेडियस आती है हमारी कितनी, आर इज इक्वल टू आती है एम वी बाई क्यू बी आती है, आर इज इक्वल टू आती है बच्चों क्या, एम वी बाई क्यू बी आती है। अब इस केस में इसकी जो मैक्सिमम रेडियस है वो कितनी हो सकती है, आर बाई टू, तो आर बाई टू होगी इसकी रेडियस, है ना, हमको दे रखा है इसकी रेडियस आर है, तो इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस आर बाई टू होगी, तो आर बाई टू इक्वल टू कितना आएगा, एम वी बाई क्यू बी। क्योंकि ये मैक्सिमम रेडियस है इसलिए वी भी कैसा होगा, मैक्सिमम। हमसे वी पूछ रहा है ना, तो वी कितना बनेगा, देखो वी कितना है हमारा, वी नॉट एन आई, तो देखो वी कितना बनेगा, वी आएगा कितना, क्यू बी इंटू आर बाई टू, एम आ जाएगा, भाई बी की वैल्यू पुट कर दो, बी कितना आ जाएगा, देखो क्यू कितना है हमारा, ई है ना, तो म्यू नॉट एन आई तो आ गया भाई ये, और ई क्यू हो गया हमारा ई, आर हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा कितना 2m, तो ये हमारी बनेगी क्या, v की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अब ये जहाँ दे रखा हुआ ये आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बस ये चेक करना था, इसके सरफेस को टच करता हुआ निकला है कि नहीं है। तो क्या बनेगा, देखो कहाँ दे रखा हमको इस केस में, म्यू नॉट एन ई, भाई नीचे क्या आ रहा है हमारा, नीचे 2 आ रहा है ना, तो म्यू नॉट एन आई ई बाई आर बाई 2 हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, बी बन जाएगा हमारा आंसर। कुछ करना नहीं था, सिंपल था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है भाई इस केस में। देखिए दैट कि बी एक्स एंड बी वाई आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू कॉइल्स ऑफ टू कॉइल एट द सेंटर ऑफ टू कॉइल्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ऐसा दो कॉइल हैं, इनके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे एक्स और वाई उनका नाम है, ठीक है। ईच कैरिंग करंट इक्वल करंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। ईच कैरिंग इक्वल करंट एंड इफ कॉइल एक्स हैज़ 200 टन्स, ठीक है, और किसी की रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड कॉइल वाई हैज़ 400 टन्स, इसकी रेडियस भी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का बताना है रेशियो भी, ये तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है भाई। अगर कोई कॉइल है, मान लो ये एक्स कॉइल है, तो किसी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसमें करंट आई फ्लो कर रही है और आर उसकी रेडियस है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स एन है। एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है बी म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर होता है। अब अगर एन टर्न हो गए तो एन से कर दो मल्टीप्लाई भाई, सिंपल सी बात है। हमको ऐसे बोल रहा है एक्स के लिए और वाई के लिए, तो भाई बी एक्स मान लेते हैं उसमें N1 टर्न है और बी वाई में कितने हैं हमारे N2 टर्न है। हमसे पहले बोल दिया कि दोनों में करंट सेम है, और देखो इन्होंने बोल दिया साफ साफ कि दोनों की रेडियस भी सेम है भैया, दोनों की रेडियस भी सेम पहले बोल दी इन्होंने सर। तो इस केस में ये दोनों नंबर तो कांस्टेंट होंगे, ये तो कांस्टेंट ही है, आई भी सेम है आर भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स क्या आएगा प्रोपोर्शनल सिंपली, तो बी एक्स बाई बी वाई क्या बनेगा बेटो कि नंबर ऑफ लूप इन एन एक्स बाई एन वाई बन जाएगा। और एन एक्स कितना है बच्चों हमारा यहाँ पर 200 और 400, 200 बाई 400 आ जाएगा हमारा, कितना बनेगा 1 बाई, यहाँ लिखते नीचे है बी एक्स बाई बी वाई कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पे 1/2, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं है। सिंपल कहाँ दे बनेगा 1/2, सिंपल है कि नहीं बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, क्या बोल रहे हैं भाई ये देखो ज़रा, इनको देख लेते हैं भाई क्या इनकी कहानी है। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर अलाउड टू पास थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया, सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी इनकी। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है भाई। दे आर अलाउड टू पास थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फाइन, बहुत अच्छी बात है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है, सीधी सी बात, क्यों कहाँ मूव करेंगे बच्चों, दे विल बी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, अच्छा, ओके, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ इज 6:5, ठीक है भाई, एंड देयर रेस्पेक्टिव मासेस का रेशियो कितना है, इतना, देन रेशियो ऑफ देयर चार्ज, लो भाई इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम मुझे रखना है पहले ही। तो भाई हम जानते हैं जब भी कोई सर्कुलर पाथ में चार्ज मूव करता है उसकी रेडियस आती है mv/qb आती है। अब क्योंकि हमको यहाँ पहले ही बोल दिया काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हम किसके टर्म में बात करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो आर हमारा कितना आएगा, तो ये लिखा है पी, पी इक्वल टू कितना होता है हम जानते हैं, रूट के अंदर 2mk होता है। तो भैया यहाँ पे क्या लिख दो, रूट के अंदर 2mk/qb लिख दो, है ना। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हैं हमसे, क्या बोला था यहाँ पे, इनकी रेडियस का हमें रेशियो दे रखा है, हमें क्या निकालना है, फाइनल रेशियो क्यू रेशियो निकालना है। अच्छा भाई, तो क्यू को इधर ले आओ, क्यू कितना बनेगा, 2mk/ कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा r/b आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, सिंपल। अब देखो के तो दोनों का सेम है भाई, के दोनों का सेम है और बी भी सेम है, के भी सेम है और बी भी सेम है, के सेम है, बी सेम है, और हमको क्या दे रखा है, इनका रेडियस और मास का रेशियो दे रखा है। तो साफ साफ दिख रहा है क्या कि क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आप चाहो तो मैं भी सकता हूँ, रूट के अंदर m/r के प्रोपोर्शनल है ना, m/r के प्रोपोर्शनल है भैया, सिंपल। तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगी भैया, q1/q2, क्या लिखते हैं, q1/q2, हमें चार्ज का रेशियो चाहिए, कितना बनेगा देखो, रूट के अंदर m1/m2, सही है ना, और उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा इस केस में, r2/r1, सिंपल है। तो बस चार्जेस का रेशियो क्या आएगा बेटा, देखो q1/q2 आ जाएगा, मासेस का रेशियो में कितना दे रखा है यहाँ पर, 9/4 दे रखा है, तो 9/4 लिख दो, ठीक है। और रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है हमको यहाँ पर ध्यान देना, ये है r1/r2 ना, ये लिखा है r1/r2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे r2/r1 को लिखना है, तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 5/6, कितना बन जाएगा, q1/q2 कितना बनेगा, ये आएगा हमारा टर्न 3/2 × 5/6, कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये उड़ जाएगा, कितना बनेगा, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2, तो 5/4 आ जाएगा, है ना, 5/4, सिंपल क्वेश्चन, बच्चा कुछ नहीं करना था हमको यहाँ पे, सिंपली बस मैथ रखनी थी और कुछ करनी था। JEE मेन 2022 में आया है 25 जुलाई शिफ्ट 1 में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे, 2 लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर बिटवीन देम, ठीक है भैया, लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू कंडक्टर्स ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन देम इज 300 माइक्रो टेस्ला। द इक्वल करंट फ्लोइंग इन द टू कंडक्टर इज, क्या बात है, देखो भाई हमसे यहाँ पूछ रहा है, देखो 2 कंडक्टर है, पहली बात हमको दे रखा है 2 कंडक्टर है ना, अगर तो मान लो कि दोनों कंडक्टर में से पहले बात करते हैं ना, पहले करंट की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जब ना करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी सेम होगी, पहले से बात कर लेते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन सेम हुई, मान लो ये दूरी अपना मान 2D है ना भाई, हाफ करने की क्या जरूरत है ना, तो ये डी हो जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन सेम हुई तो देखो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं, वायर पकड़ लिया, उंगलियां घुमा रहे हैं, और इस वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, तो दोनों तो कट के 0 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में करंट आई थिंक सेम है ना, हाँ दोनों में करंट सेम है, फिर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, मतलब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ये बात तो पक्का होगी। तो दोनों में करंट कैसी होगी इस केस में, अपोजिट। अच्छा, अब देखो एक बात समझ में आ गई, दोनों में करंट कैसी होगी, अपोजिट। अब इस वाले को मैग्नेटिक फील्ड लिखा किधर है, नीचे की तरफ, इसको पकड़ लिया वायर को, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं यहाँ पर, तो कितना बनेगा, तो इसको बी आएगा μ0/2π I/d, एक की वजह से दूरी d है ना, हाफ, और इसकी भी सेम आएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल। दैट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, इस केस में हमको दे रखा है, कितना दे रखा है हमको, 300 माइक्रो टेस्ला,
-6 है ना। अब हमको जो वैल्यू पुट करनी है, ये हमारा बनेगा कितना बच्चों, ये बनेगा हमारा, ये बनना है 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है, ऊपर जाके क्या बनेगा 2 इंटू 10⁻7। अच्छा, हमको आई निकालना है, बहुत अच्छी बात है भाई। और डी क्या है, देखो ये पूरी दूरी है 8 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना होगा 4 सेंटीमीटर भाई, 4 इंटू 10⁻2 कर दो, यहाँ एक 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻6। अब तो मैथ करनी है ना, तो मैथ तो कर ही सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 से 4 गया ना, ये 4 से 4 गया, यहाँ आएगा 10⁻5, इससे उड़ेगा, यहाँ आएगा 10⁻5 उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा 10⁻1। तो आई कितनी आ जाएगी हमारी 30 एम्पियर है ना, किधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट क्या जाएगी हमारी 30 एम्पियर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं बच्चों, बच्चों में सीधे वैल्यू पुट करने फॉर्मूला लगाना था। इस तरह क्वेश्चन आते हैं जेमेन में, ऐसी बात नहीं, हल्के मत देना कि भाई सिंपल है, ठीक है, बट प्रैक्टिस करनी है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है भाई, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन साइक्लोट्रॉन, ठीक है भाई। साइक्लोट्रॉन में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी रहती है कांस्टेंट। अच्छा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स, ठीक है भैया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स its of its initial value. What will be the ratio of new radii to the original radius of circular path of charge particle? हमने काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी है इस केस में 4 टाइम्स कर दी है। तो मुझे पूछ रहा है, बताओ कि रेडियस का रेशियो ना, हाँ न्यू रेडियस आर ने, व्हाट विल रेशियो ऑफ न्यू रेडियस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले का हम लिखे रेडियस आर कितनी आएगी बच्चों, पहले आएगी हमारी mv/qb। अब आर हमने बाद में क्या कर दिया, देखो हमको किसका टर्म लिखना है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये पी लिखा है रूट के अंदर 2mk/q भी हो जाएगा भैया। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट के। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी करोगे 4 टाइम्स, तो रेडियस कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो अब रेडियस समझ क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल रेशियो ऑफ न्यू रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस। तो जब न्यू रेडियस है r डैश हो जाएगी 2r, और ओरिजिनल कितनी थी r, तो r डैश भाई r कितना बनेगा, देखो 2/1, 2 रेशियो 1 बन जाएगा ना, देखो बेटा रेशियो ऑफ न्यू रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस 2 रेशियो बन जाएगा, सिंपल है। चलिए क्या बोल रहा है, 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स आर केप्ट 0.2 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ठीक है भाई, ईच कैरिंग करंट ऑफ कितना x एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है भाई। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर मीटर ऑफ ईच वायर इज 2 × 10⁻6, तो वैल्यू ऑफ, ये तो भैया एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है कि 2 वायर हैं जो कि कहाँ पर रखे हुए हैं भाई, डी दूरी पर रखे हैं, डी हमारा कितना है 0.2 मीटर है, ठीक है ना। इन दोनों में x अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है सेम डायरेक्शन में, जिससे की वजह से पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा है। अच्छा भाई, तो हम जानते हैं पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, μ0/2 पाई I1 × I2, I1 I2 दोनों में सेम है, x है, तो I मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, I मान लेते हैं ना, x तो क्या I मान लेते हैं, तो I1 × I2 I² बन जाएगा, I² होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये कितना है, हमें 2 × 10⁻6 दे रखा है, तो भैया क्या बन गया μ0/2 पाई, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दीजिए ना, कितना बनेगा, ये आएगा 2 × 10⁻7 I का स्क्वायर बाई डी कितना है हमारा 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 × 10⁻6 है, ये तो इससे गया, यहाँ क्या है 10⁻1 आ गया ना, 10⁻1 आ गया, और ये इस पॉइंट से उड़ जाएगा, तो I² कितना आ गया बच्चों 2, तो I कितना बन गया हमारा √2 एम्पियर, है कि नहीं। करंट क्या हो जाएगी हमारी, √2 कितना होता है 1.4, क्या हो जाएगी करंट 1.4 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अच्छा क्या बोल रहा है, 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर S1 एंड S2 आर सेपरेटेड बाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 कंडक्टर है, x है या y है z है, दीज आर 2 कंडक्टर S1 एंड S2, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाई 10 सेंटीमीटर, की दूरी 10 सेंटीमीटर है, एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। इसमें कितनी करंट जा रही है 4 एम्पियर, इसमें जा रही है बच्चों 2 एम्पियर करंट जा रही है। द कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन अलोंग द एक्स एक्सिस, हमें दे रखा है, अच्छी बात है। देयर इज ए पॉइंट P लोकेटेड इन बिटवीन देम, ठीक है। द कंडक्टर्स आर शोन इन द फिगर। द चार्ज पार्टिकल ऑफ 3 पाई कूलम,
चार्ज पार्टिकल कितना है भैया हमारा, चार्ज पार्टिकल जो है दैट इज 3 पाई कूलम। 3 पाई कूलम इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ठीक है, विद वेलोसिटी इसकी कितनी रखी है हमको, ये रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, वेयर i कैप एंड j कैप रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एंड वाई। कहानी है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इतना है 4 पाई इनटू दिस नंबर, ठीक है। तो हमको एक्स की वैल्यू बतानी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। तो हमसे अगर फोर्स निकालना है तो हम जानते हैं फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो हमको वी तो दे रखा है भाई, फिर हमें करना है कि हमको यहाँ निकालिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मेनली क्वेश्चन क्या बन गया कि भैया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसके बाद फोर्स लिखो क्यू वी क्रॉस बी, वहाँ से जो टर्म आएगा उसमें एक्स की वैल्यू आएगी, उसको पुट कर दो, इतना आएगा बस, है ना। तुमको यही मैथ करनी है। चलिए कब आया ये, जे मेन 2027 में है, जे में 2022 में है, 27 जून को, है ना। अच्छा तो करते हैं, तो इसी में करते हैं। तो इस वाले वायर की वजह से बात करें तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, नीचे की तरफ, और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बच्चों, ऊपर की तरफ। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी ना। तो इस वाले वायर की बात करते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। तो B1 अगर लिखें, B1 क्या बनेगा, B1 आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी आता है ना। आई कितना है, सीधा रखते हैं फॉर्मूला, आई बाई डी, आई कितना है 4 बाई डी कितना बच्चों हमारा, डी है, डी हमारा कितना है 4 है, 4 इंटू 10⁻²। ये मेटेरियल किधर आएगा इस केस में, ये मेटेरियल आएगा नीचे की तरफ, है ना, बाहर पकड़ लो, ये मेटेरियल आएगा नीचे की तरफ B1। अच्छा ऐसे अपने B2 लिखूँ, यहाँ लेता हूँ ना P2, B2 क्या बनेगा, B2 आएगा हमारा क्या, इस वाले वायर की वजह से, तो वायर पकड़ लिया अपन ने, किधर आएगी मेटेरियल, बाहर की तरफ आएगी, कितनी आएगी म्यू नॉट बाई 2 पाई, आई कितना है 2 बाई डी कितना है 4 इंटू 10⁻, सॉरी हाँ डी कितना है हमारा 6 आएगा ना, ये टोटल 10 है, ये बनेगा 6 10⁻²। किधर की तरफ मैट फील्ड आएगी, वायर पकड़ लो, मैट फील्ड आएगी बाहर की तरफ। अच्छा अब बात आती है इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखो ये बनेगा हमारा, ये तो कटेगा, है ना, ये कितने का बनेगा 1, ये आएगा 1/3, ये नीचे 3 आएगा ना। तो इस केस में बात करें तो हमारा बड़ा कौन है भाई, बड़ा ये वैल्यू आएगी, है ना। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखता हूँ ना, बी नेट क्या आएगी म्यू नॉट बाई 2 पाई, है ना। इसको तो चाहे तुम ऊपर ले जाओ 10⁻² बनेगा ना, इंटू 10⁻², ये क्या बनेगा, देखो ये लिखा है 1, ये पूरा कट के बना गया ना 1, ये लिखा है 1/3, 1 से 1/3 घटेगा, आएगा 1 माइनस 1/3 मतलब आएगा 2/3 इंटू 2/3। ये समझ में आया भैया। और किधर की तरफ बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। तो क्या आएगा हमारा, ये बन जाएगा, है ना, म्यू नॉट बाई 2 पाई 10⁻² पर गया, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2/3। तो 1 में से कोई डायरेक्शन अपोजिट है तो घट जाएगा, 1 माइनस 1/3 बनेगा 2/3, और बड़ा कौन है ये, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा आगे मैग्नेटिक फील्ड है ना। अच्छा हमको मैग्नेटिक फील्ड को अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि 2 पाई, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर 4 पाई 2 पाई के टर्म में रखना है अपन को, ठीक है ना। तो अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये फिर तो सॉल्व कर ही ले क्या, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया इस केस में, आ गया, छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। कितना बन गया हमारा, ये आ गया म्यू नॉट बाई 3 पाई, म्यू नॉट बाई 3 पाई 2 से टूट गया 10⁻², ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हमको दे रखा है वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इनवर्ट द प्लेन, इनवर्ट द प्लेन मतलब क्या आएगा, किधर आएगा -k कैप ना, उधर रखा पहले -k कैप मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा अब वेलोसिटी टर्म उधर रखा है, हम जानते हैं एफ कितना होता है, एफ आता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता है भाई, क्यू वी क्रॉस बी आता है कि नहीं, क्यू वी क्रॉस बी। तो हमको क्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, क्यू चार्ज में दे रखा है 3 पाई कूलम, चार्ज में दे रखा है 3 पाई कूलम, ठीक है, दे रखा है ऑलरेडी हमको। तो यहाँ पे लिखो भाई कितना बनेगा, तो इसको इधर करते हैं सॉल्व, या ऊपर ही कर देंगे, इधर कर देते हैं हल्का सा, 3 पाई लिखा रहने दो, वी लिखा है हमारा क्या 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस, है ना। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इस नंबर को चाहे तो ऐसे छोड़ दो, नंबर तो क्या, नंबर तो एक कॉन्स्टेंट ही है वैसे तो, है ना। तो क्या बनेगा, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट बाई 3 पाई 10⁻² माइनस ऑफ k कैप, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो आई क्रॉस, यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका देख लो भाई, इधर आप जानते हो ये आई है, ये j है, ये k है, ठीक है। आई अगर आई से j करोगे तो k आएगा, j से k करोगे तो i आएगा, k से i करोगे तो j आएगा। उल्टा जाओगे तो क्या आता है,
आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आता है, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा, है ना, के क्रॉस जे करोगे तो ऐसे चलते होगे। यहाँ क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या बनेगा, माइनस जे, आई क्रॉस के क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस जे, और एक माइनस पर इस लगा हुआ है तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस जे। तो कितना बनेगा देखो लिख रहा हूँ, इस पूरे नंबर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर तो वैसे भी क्या कांस्टेंट है ना, उसको बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 पाई उड़ जाएगा, कितना बनेगा, म्यू नॉट इंटू 10⁻², ठीक है, ये 3 पाई उड़ गया, इस पूरे नंबर को मैंने बाहर निकाल लिया, म्यू नॉट इंटू 10⁻² बन गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा, अब सिंपल इन दोनों का आपस में, इस पूरे नंबर को मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, क्योंकि वो तो ये नंबर वैसे भी सब में इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, पूरा बाहर निकाल लिया मैंने। अब बचा क्या, सिंपली 2i कैप में माइनस के कैप से मल्टीप्लाई करो, इतना ही बचा बस, है ना। तो 2 आ गया, आई कैप क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के बनेगा माइनस जे, और एक माइनस लगा पहले से ही, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जे कैप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3, और यहाँ क्या लिखा है, ये हट गया ना, बाहर आ गया, यहाँ लिखा है माइनस के कैप, 3 को तो 3 लिखा रहने दो, ठीक है। जे क्रॉस के क्या बनेगा, जे क्रॉस के बनेगा आई, बट क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन, तो आएगा -3 आई कैप। तो ये आ गया है भैया फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ये क्या लिखा है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो कहानी क्या बन जाएगी देखो, यहाँ पर एफ फोर्स आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁵ -3 आई कैप प्लस 2j कैप। तो हमारा x क्या है यहाँ पर, x क्या है हमारे यहाँ पे, x इक्वल टू हमारा क्या है 3, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा इस केस में, x इक्वल टू 3 बन जाएगा, सिंपल, है ना। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल, हमने कुछ किया ही नहीं है इसमें, सिंपल बस क्या किया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली है ना, कुछ नहीं किया है हमने। यहाँ पर निकाली है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के बाद बी निकाल लिया, फिर बी की वैल्यू पुट कर दी, फिर फोर्स निकाल लिया एफ इक्वल टू क्यू क्रॉस बी, क्रॉस पुट किया सिंपली, फिर मैच करा दिया, सीधा वैल्यू आ गई, है ना। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, ए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विद, न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन है, दे आर मूविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, एंटर इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड, ठीक है, मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाले हैं। इफ RD and RP are the radii of their circular path respectively, then the ratio of RD by RP कितना होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो R इक्वल टू कितना होता है भाई, सेम कहानी हुआ, फिर क्वेश्चन आगे mv/qb होता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे, क्या बनेगा, रूट के अंदर 2mk/qb, ठीक है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, बी भी सेम है, तो जो रेडियस आएगी भाई, दोनों का मास तो अलग अलग है, न्यूट्रॉन का मास अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास का डबल होगा, और चार्ज के बात करें तो चार्ज दोनों पे क्या होगा, सेम होगा, चार्ज भी क्या होगा दोनों पे, इस केस में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इस केस में क्या लिखें, रेडियस, तो रेडियस क्या बन जाएगी बच्चों, देखो यहाँ पर आर क्या बनेगा, रेडियस जो आएगी वो क्या आएगी, मास क्या आ जाएगी प्रोपोर्शनल, तो रूट के अंदर m, ठीक है ना, क्योंकि 2 सेम, k सेम, बी सेम, क्यू क्या है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना बनेगा, प्लस ई, प्रोटॉन पे कितना बनेगा, प्लस ई, दोनों पे चार्ज सेम बनेगा, ठीक है। तो इस केस में रेडियस जो है मास के प्रोपोर्शनल है, और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, डबल ऑफ द प्रोटॉन, तो रेडियस क्या जाएगी यहाँ पर, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन में रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या बनेगी, √2/1। हमसे क्या बोल रहा है, √x/1 आता है, x कितना बन जाएगा इस केस में 2, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द ट्राइंगल, ठीक है भाई, ऑफ साइड कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर, करंट कितनी 1.5 एम्पियर है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज एज्यूम दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये एक ट्राइंगल है, साइड कितनी है इसकी 9 सेंटीमीटर, ए बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, क्लॉकवाइज में फ्लो कर रही है ऐसे। हमको इसके सेंट्रॉइड पे निकालनी है मैग्नेटिक, इसका सेंट्रॉइड ये रहा, सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया देखो, इस वाले वायर की वजह से, वायर पकड़ लो, वायर पकड़ लिया, किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ आएगी, बहुत बढ़िया। इस वाले वायर किधर आएगी, वायर पकड़ लो, उंगलियां घुमाओ नीचे की तरफ, इस वाले वायर
की वजह से किधर आएगी, वायर पकड़ लिया, उंगलियां घुमा रहे नीचे की तरफ, तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बच्चों, नीचे की तरफ आएगी। तो एक की वजह से निकाल लो, फिर क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सिमेट्रिक है ना पूरा। अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, अगर ये साइड ए होती है, अगर ये साइड ए होती है तो इस केस में ये दूरी कितनी होती है हमारी, ये बात करें, दूरी होती है हमारी √3a/2, ये पूरी दूरी होती है √3a/2, ये पूरी दूरी होती है √3a/2, और ये दूरी होती क्या होती है उसका, ये होती है पूरी टोटल दूरी √3a/2 होती है ये पूरी दूरी, और ये होता है उसका 1/3 है ना। तो 1/3 कितना आता है ये, 1/a/2√3 आता है ना। ये दूरी आती है हमारी a/2√3। तो ये दूरी हमारी जो है, जो कि इस केस में क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये बच्चों, 9/2√3 है ना। मैथ करना पड़ेगा, चलो मैथ चलो कर ले, क्या मैथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में ये आएगा 3 × 3, क्या बनेगा 3√3/2 सेंटीमीटर भाई, 3 × 3 आएगा, एक √3 से √3 आएगा, तो ये आएगी हमारी, ये आगे डी। अच्छा ये टोटल एंगल होता है 120, तो बनेगा 60, ये बनेगा 60, बस डी पता है अपन को, θ1 पता है, θ2 पता है। फाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, याद करो, जो बताया था लाइव सेशन में, कितना होता है, μ0/4π I/d sin θ1 प्लस sin θ2 होता है। θ1 कितना है, 60 डिग्री है ना, θ2 भी कितना है, 60 डिग्री। बस वैल्यू पुट कर दो, कितना बनेगा देखो यहाँ पर, हाँ भाई, तो बी हमारा कितना आ गया, ये कितना बनेगा 4π×10⁻⁷ कितना बनेगा इस केस में, 10⁻⁷ बन जाएगा, 10⁻⁷। आई कितना है हमारा, आई जो है 1.5 एम्पियर, तो 3/2 कर दिया। डी कितना है बच्चों हमारा, डी रखा है 3√3/2 पर कर दो, है ना, बहुत अच्छी बात है। और सेंटीमीटर में इसलिए 10⁻⁻² कर दो। मैथ तो ठीक है, मैथ करनी पड़ेगी फालतू की ना। करंट लिखा 3√3/2 10⁻⁻²। साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2 बनेगा √3, तो ये √3 यहाँ पर आ गया, एक √3 से ये √3 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये 2 से ये 2 गया, ठीक है। कितना बचा बी बचा 10⁻⁵ टेस्ला, एक नहीं 1 2 3 है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस केस में 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। किधर आ रहा है भाई, इन्वर्ट द प्लेन है ना, इन्वर्ट द प्लेन, तो कितना बनेगा 3 × 10⁻⁵ टेस्ला इनसाइड द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, है ना। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ कितना है, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ कितना है हमारा 24A, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस आर इज बाउंड एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ठीक है, ओके। देन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज V0, the ratio of magnetic moment of the coil in case of equilateral triangle to that of the square। देखो क्या बोल रहा है, टोटल लेंथ कितनी है भैया 24A है। बाद में हमने क्या कर दिया है, उसको ए साइड का बना दिया है ट्रायंगल। तो जब बच्चों उसको हम बना देंगे ए साइड का ट्रायंगल ऐसे, है ना, तो इसकी लेंथ जो पैरामीटर आ जाएगा कितना जाएगा 3A। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 24A, और हमने बनाया है कितने का, ए साइड का बनाया ट्रायंगल। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे, कितने बनेंगे 24 डिवाइड बाई 24A डिवाइड बाई 3A, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे 8। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लूप कितने हैं, 8 लूप है यहाँ पर, 8 लूप। तो ट्रायंगल के तो कितने हैं, 8 लूप है। जब स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर में साइड कितना बनेगा भैया, ए, कितनी साइड आएगी 4A। टोटल लेंथ कितनी है 24 है, तो 24A डिवाइड बाई 4A, कितने लूप बनेंगे इसमें, 6 लूप। तो इसके कितने लूप है, इसके हैं 6 लूप, ठीक है। अब क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो करंट भी क्या है ये भैया, दोनों में सेम आएगी। अब हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाए μ1,
क्या होता है, आई इंटू ए होता है अगर एक सिंगल लूप हो, अगर एन लूप हो तो कितना होता है, एन इंटू आई इंटू ए होता है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो नंबर ऑफ लूप कितने हैं इसके, 8 है। आई तो भैया दोनों में सेम ई है। एरिया कितना आएगा इसका, √3/4 है ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 8 इंटू आई इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है ट्रायंगल का एरिया, √3/2 होता है, ये ए इंटू होता है, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया हमारा पहला μ1। अच्छा μ2 क्या बनेगा, μ2 हमारा कितना बनेगा भाई, कितने लूप है, 6, एन आई ए, आई हमारी सेम है, एरिया कितना बनेगा, ए स्क्वायर। हमें निकालना है रेशियो, तो μ1 में μ2 कर दो भाई, μ1 में μ2 करेंगे, इस केस में कहानी क्या बन जाएगी, इसको कर दें यहाँ पे, इसको कर दें 2 कर दें, ये 2 कर देते हैं, ठीक है ना, ये 2 कर देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा μ1 में μ2 है ना, कितना बनेगा 2√3 आई ए स्क्वायर बाई 6 आई ए स्क्वायर, ये तो इससे उड़ गया, ये बनेगा नीचे 3 आएगा 1/√3, क्या बनेगा 1/√3। क्या है भाई, इनसे क्या बोल रहा है इस केस में, 1/√y है, तो y कितना है इस केस में, y इज क्या, y इज 3 है कि नहीं है, सिंपल था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द फ्रैक्शनल चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the distance r from center on the axis of current carrying coil of radius a to the magnetic field intensity at center of the same coil। अच्छा देखिए, ये इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब एक्चुअली क्या ना कि भाई एक कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड और एक कॉइल की एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह क्वेश्चन जो है आप जो भी बच्चे अपने रिटर्न में देने वाले हैं और जिन्होंने बच्चों ने जी मेन दिया होगा जिन रिटर्न में, उन्होंने देखा भी होगा कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए और इस तरह क्वेश्चन की करिए प्रैक्टिस, आसान क्वेश्चन नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, ये कॉइल है, इसकी रेडियस कितनी है, ए है, ठीक है। तो इसके सेंटर करंट आई फ्लो कर रही है, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, सेंटर पर कितना आएगा, बी बराबर आएगा, है ना, b1 बोल देते हैं, μ0/2 I/a आएगा, ठीक है। अब इसके सेंटर से r दूरी पर, इसको यहाँ पर पॉइंट बना ना, जबकि सेंटर से r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना आएगा, b अगर लिखे हैं b2 बोलता उसको, ठीक है। कितना था, μ0/2 μ0/4 पाई आई इंटू 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आता है ना। तो सॉल्व कर लो, अब कितना बन जाएगा, ऐसे इसको याद करने का तरीका, इसको मैं ऐसे ही याद रखा करूँ, है ना, बाद में पता उड़ जाता है अपने को। तो μ0/2 कितना बन जाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पे मच लेसन होना चाहिए ना, मच लेसन होना चाहिए तभी होगा ना, आर मच लेसन ए होना चाहिए ना। तो इस केस में कहानी क्या बनेगी, देखिए सिंपल, b2 μ0/2 आई इंटू ए स्क्वायर, इस ए को बाहर निकाल लो, है ना। हमसे बोला फ्रैक्शनल चेंज कितना है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब बाहर जाओगे आगे बढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है ना, मतलब ये बड़ा है और ये कम है, छोटा है, तो इसको बाहर निकालो। जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, देखो ये पावर 2 से पावर 2 उड़ जाएगी, ये आएगा a³ बाहर आएगा, a³ आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये इससे गया। क्या बना, ये b2 आ गया हमारे इस केस में μ0/2 I/a, ठीक है। ये ऊपर ले आओ, 1 प्लस r स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की पावर -3/2। When r is much less than a, तो we can apply binomial 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या बन जाता है 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या बन जाता है भाई 1 प्लस nx, ठीक है। तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगी, b2 μ0 I/2 I/a, अंदर आएगा 1 माइनस 3/2 r स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा भैया, कितना चेंज आया डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू। तो देखो चेंज कितना आया, चेंज कैसे लिखो, ये लिखो फ्रैक्शनल चेंज, ये ऐसा बनेगा b1 माइनस b2 बाई b1, ये तो आएगा। b1 मतलब जो वैल्यू आ रही थी सेंटर पे, इतनी तो आ रही थी, है ना। चाहिए वैसे लिखा क्या हुआ है, वैसे लिखा हुआ है कितना, ये b1 लिखा हुआ है ना, वैसे लिखा क्या है b1, है ना। अब चाहो तो देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करो, क्या बनेगा देखो जरा,
हाँ भाई, फिर पेपर लिख देता हूँ मैं लिखने के लिए ना। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है B1, उसको लिख लो। इतनी मैथ पे मत जाना, मैथ तो क्या है 2 लाइन की है, बट मैंने क्या आपको समझाने के लिए लंबा चौड़ा लिखा है ना, मतलब 2 लाइन की मैथ है। तो क्या होगा, B1 माइनस B1 कितना गया, 1 माइनस 3/2 R² डिवाइड बाई B1, उड़ाओ तो B1, 1 7 उड़ जाएगा, कितना बनेगा ये 3/2 R²/A²। ये है फ्रैक्शनल चेंज। सिंपल था, कुछ नहीं किया, कुछ किया भी या नहीं। अपन ने क्या किया है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखी, इसके बाद एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखी, इसको बाहर निकाला, बहनों में लगा दी, B1 मिल गया, B2 मिल गया, B1 B2 घटाया, B1 कर दिया, सिंपल, खत्म, है ना, इतना ही किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी Kp, प्रोटॉन है एक और एक अल्फा पार्टिकल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है Kp एंड K अल्फा रेस्पेक्टिवली, एंटर इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ ट्राइजेक्टरी of proton to that of alpha part, the ratio of radii of trajectory of proton to that of alpha particle is 2:1, the ratio of kinetic energy पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है भैया, हमको रेशियो ऑफ रेडियाई दे रखा है, हमसे उनका क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो भैया R इक्वल टू सेम ही क्वेश्चन है, mv/q भी किया, वैसे mv/q भी आता है। R क्या बनेगा बच्चों, रूट के अंदर 2mk/q भी बनेगा, ठीक है। काइनेटिक हमसे क्या पूछ रहा है, हाँ काइनेटिक एनर्जी रेशियो पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो एक काम करो, ऐसे तो रेडियाई सेम है क्या इनकी, क्या रेडियाई सेम है, द रेशियो ऑफ दैट आर रेशियो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, इसको थोड़ा चाहे तो मैथ का मुझसे सुलझा लो अच्छे से, तो इसको बनेगा R² इक्वल टू बनेगा 2mk/q² B², है ना। तो k कितना बनेगा, k आ जाएगा कितना, q² B² इंटू R², q² B² 2m बन जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी रेशियो देखो यहाँ पे B तो क्या है, दोनों में सेम है भाई, B सेम है दोनों में, 2 सेम है दोनों में, है B दोनों में सेम ही रहेगा, 2 भी सेम है, तो अगर लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा बच्चों, ये आएगा q² R²/m² आएगा। तो Kp भाई यहाँ पे लिखते हैं ना, ऐसे लिख देता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, q² R²/m आएगा, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन क्या बनेगा E², ठीक है। रेडियस ऑफ प्रोटॉन Rp² डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ बनेगा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e², रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, है ना, और ऊपर जाएगा क्या, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो भाई ये तो इससे उड़ जाएगा, यहाँ आएगा 1/4, रेडियस का मैसेज दिखाएगा 2:1, तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये आएगा स्क्वायर है 4/1 बन जाएगा। ये क्या लिखा है 4 टाइम्स, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का होता है 4 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन, तो यहाँ आएगा 4, ये 4 इससे गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या बन जाएगी बच्चों, इस केस में आ जाएगी 4/1, है ना। सिंपल तुम्हारा से क्या बन जाएगा इस केस में 4:1, है ना। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है देखिए, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल विच विथ 175 टन्स एंड एरिया कितना है इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूजेज ए टॉर्शनल बैंड ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन। द कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट्स प्लेन, ठीक है। द कॉइल, तो इसका मतलब क्या है कि कॉइल, अच्छा देखते हैं बाद में, द कॉइल डिफ्लेक्ट्स बाई 1 डिग्री फॉर ए करंट ऑफ 1 मिलीएम्पियर, देन द वैल्यू ऑफ B इन टेस्ला अप्रॉक्सीमेटली। देखो एक्चुअली क्या है बेटा, यहाँ पे इसका मतलब है कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट्स प्लेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या रहेगी। देखो अगर बात करें इस प्लेन में क्या है, इस प्लेन में कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो म्यू किधर आएगा,
परपेंडिकुलर टू पी। तो इस केस में म्यू हमेशा क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, पी के रहता है परपेंडिकुलर इन द केस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को किसको, उसको कौन करेगा बैलेंस बच्चों, उसको बैलेंस करेगा कौन, टॉर्शन का टॉर्क। तो जहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, म्यू क्रॉस बी, म्यू कितना है एन आई ए, तो एन आई ए टॉर्क कितना है म्यू क्रॉस बी, है ना, एन कितना बनेगा ये एन आई ए इंटू बी इंटू साइन 90। ये टॉर्क किसके बराबर होगा, ड्यू टू टॉर्शन के टॉर्क के बराबर होगा। ये मैंने देखा था क्या नाम, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था जब मैंने, क्या होता लाइव क्लास में, वहाँ पे आया था ये, है ना। तो एन आई ए बी इक्वल टू कितना बनेगा हमारा के इंटू थीटा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो 175। आई जो है इस केस में अगर बात करें, आई कितना हमारा जो है, आई करंट फ्लो करती है जब 1 मिली एम्पीयर, 1 इंटू 10⁻³ एरिया ऑफ कॉइल से पूछ रहा है ना। अच्छा एरिया कॉइल दे रखा है, एरिया कॉइल कितना रखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ दे रखा है अपन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 इंटू 10⁻⁴ इंटू बी इक्वल टू के कितना बच्चों हमारा, कितना रखा है यहाँ पे, के है हमको 10⁻⁶। और थीटा है, ध्यान देना थीटा में देगा 1 डिग्री, थीटा इसमें किस मिलते हैं रेडियन में, तो कितना बनेगा π/180। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ से क्या मिल जाएगी बी की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी, पाई की वैल्यू रखना 22/7 रखना, ठीक है ना, सिंपल वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर, देखिए ए रिजिड स्क्वायर ऑफ लूप कितना है, साइड हमारा ए है, कैरिंग करंट I2, ठीक है भाई, इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है भाई, ये एक लूप है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रही है, और क्या बोल रहा है, इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस नियर ए लॉन्ग करंट I carrying wire in the same plane as shown figure, ठीक है। The net force on the loop due to the wire 1, तो हम तो पूछ रहे हैं इस वाले वायर पे कितना फोर्स लगेगा, तो कोई दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तरीका सुनो, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है कितनी I1, और ये हमारा जो एक लूप है जिसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है भैया, यहाँ पर ऐसे I2 करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, और ये दूरी कितनी हमारी A है, ठीक है, और ये साइड भी कितनी है हमारी ए है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे निकालते हैं फोर्स, तो देखो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, वायर पकड़ लिया आएगी नीचे की तरफ, तो वायर 1 की वजह से वायर 2 के लोकेशन पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी नीचे की तरफ, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा आई आइडियल वेक्टर क्रॉस बी, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा F1। अच्छा कितना लगेगा निकाल लेते हैं, हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, μ0/2 पाई I1 I2/d होता है, d कितना है बच्चों हमारा a, यह है फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, यह है फोर्स पर यूनिट लेंथ। और दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे के पर रखे होते हैं, और लेंथ कितनी होगी बच्चों यहाँ पर, लेंथ कितनी होगी यहाँ पर, IBL से भी निकाल सकते हैं, उससे भी आ जाएगा सेम, है ना, IBL से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि I पता है, B पता है, L पता है, उससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी सेम ही आएगा, है ना। मैं एकदम एक लाइन में कर रहा हूँ ना, नंबर 2 पाई I1 I2/d से करते हैं ना, कि दो करंट कैरिंग वायर दूसरे रखते हैं पैरेलल, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता है, उससे भी कर लो, IBL से कर लो, दोनों से सेम आ जाएगा। तो नंबर 2 पाई I1 I2/d ये होता है पर फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यहाँ पे लेंथ कितनी है a, तो इस पर फोर्स कितना आएगा a, कैसा फोर्स है रिपल्सिव F1। अच्छा इस वाले भाई साहब पे बात करें तो इन दोनों के बीच में कैसा लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, इस पर फोर्स क्या लगेगा F2 इधर। अच्छा पहले इन दोनों की बात करते हैं भाई, इन दोनों की बात भी कर लेंगे। तो F2 कितना आएगा, दो करंट कैरिंग वायर हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, फोर्स पर लेंथ कितना आता है μ0/2 पाई I1 I2/d, d कितना है 2a ना इंटू a। अच्छा ये है रिपल्शन, ये है अट्रैक्शन, ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है ये कम है। अच्छा अब देखो इसकी बात करते हैं, इन दोनों की बात लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, नीचे की तरफ है बस पूरे जोन में, तो सब लगेगा आइडियल वेक्टर क्रॉस बी, इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, बी लगातार बदलता जा रहा है, तो तरीका क्या है, एक्स पे जाकर डी का छोटा सा लिमिट लेंगे, है ना, उस पर फोर्स लिखेंगे आएगा नीचे की तरफ, इंटीग्रेट मार देंगे, एक्स गोज फ्रॉम a to 2a, ठीक है, तो इस पर फोर्स आएगा नीचे की तरफ। अच्छा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
इस पर रहेगा आई, देखो यहाँ पर, यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक नीचे की तरफ है, आइडियल वेक्टर क्रॉस बी, फोर्स क्या रहेगा ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना फोर्स नहीं थे उतना फोर्स ऊपर, तो इसको लिखने की क्या है, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा आपस में, इन दोनों फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, इसको हटा दो, बचेगा क्या, इन दोनों पर नेट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स बड़ा किसका है, इसका। एफ नेट अगर लिखा जाए, नेट फोर्स क्या बनेगा, F1 माइनस F2 क्या बनेगा, देखो कट गया, कितना बन गया, म्यू, भाई ये 2 पाई है, ये यहाँ पे क्या था 4 पाई लिखा है ना, तो कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 1/2 से 1/4 कटेगा तो 1/4 आएगा ना, 4 पाई I1 I2 बाई A इंटू A, कट गया, कितना बन गया, 4 पाई I1 I2 ना, ये फोर्स आएगा। और ये कैसा फोर्स है बच्चों, रिपल्सिव फोर्स है ना। तो कैसे बनेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 इंटू I2, कहाँ है मेरा लिख रखा है, कहाँ दे रखा है, जहाँ दे रखा है ऑप्शन है। तो रिपल्सिव है और किसके बराबर है भैया, 4 पाई I1 I2 के बराबर है ना। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है ना। तो बच्चों ये था अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फोर्सेस के जे मेंस के PYQs। सिंपल से बच्चों आपने देखा जाए कि कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो क्या है, आप इन PYQs को लगाइए, इससे ये आपको क्या है, जे मेन के अपने अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट।